शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। गहराई में गम क्या छुपाना, दिल की गहराई में गम क्या छुपाना। 4 दिन की जिंदगी है सदा मुस्कुराना, मुस्कान है जीवन का अनमोल खजाना, मुस्कान से बनता है जीवन सुहाना। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे मित्रों, आज स्माइल डे पर मैं पार्थ रामी कक्षा 5वीं से आपके लिए मुस्कान से जुड़ी कुछ बातें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुस्कुराना आपके चेहरे की 43 मांसपेशियों की साझा मेहनत है और इसका लाभ आपके समग्र स्वास्थ्य को मिलता है। मुस्कुराना मस्तिष्क से लेकर हार्ट तक सभी के लिए अच्छा है। मुस्कुराना आसान नहीं है, पर जब कोई मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान आसपास के लोगों को अपनी झपेट में ले लेती है, यानी स्माइल किसी भी वायरस से ज़्यादा तेजी से फैल सकती है। और एक वैज्ञानिक ने सुझाया, हंसते रहना होगा यदि खून को बढ़ाना है। तो एक पागल बोल पड़ा, यदि इतना खून को बढ़ाओगे तो नसों का फट जाना है। नमस्कार श्रोताओं, मैं आर्यन तिवारी आज के लिए बना हास्य कवि आप सभी का स्वागत करता हूं इस हास्य मंच पर और प्रस्तुत करने वाला हूं चंद कविताएं। एक नए अखबार वाले सर्वे कर रहे थे। एक सरफिरा बोल पड़ा, मैं भी खूब अखबार लेता हूं। दैनिक भास्कर, जागरण, केसरी, ओ हरिभूमि सभी का सच्चा क्रेता हूं। तो इतने में पत्रकार अचंभे में बोला, इतना सब कुछ कैसे पढ़ लेते हो? तो पागल ने बोला, ये बात साफ कर दिए देता हूँ, पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है, कबाड़ी वाला हूँ, पुरानों को 3 रुपए में लेता हूँ। दोस्तों, आज का समाज कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ऐसा ही होता है हमारी विज्ञापन कंपनियों के साथ। वहाँ पे वो दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। इसी सिनारियो को मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा, कैसे कैसे उत्पाद। एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी चिल्ला रहा था, कुछ बेचा जा रहा था। आवाज़ कुछ इस प्रकार से आई कि शरीर में स्फूर्ति ना होने से परेशान हो भाई, शरीर थकान से टूटता है बदन, काम करने में नहीं लगता है मन, खुद से ही झुंझलाए रहते हो या किसी से लड़कर आए हो। मैंने भीड़ को हटाया, सही जगह पर आया, इतनी कीमती चीज़ कहीं महंगी तो नहीं है? तो दुकानदार बोला, ये बात कैसी की है, ये बात साफ कर दिए देता हूँ, इतने सारी गुड़ों वाली सिर्फ 2 रुपए में लीजिए, आइए साहब दिलदार बीड़ी पीजिए। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय, शुभ और हंसमुख हो। क्यों हो? मैं आपको भाषण देने नहीं बल्कि आपको हंसाने आया हूँ। चलिए एक जोक सुनते हैं। एक दिन टीचर ने चिंटू को खड़ा कर 1 से 10 तक की गिनती करने को कहा। चिंटू बोला 1 2 3 4 5 7 8। टीचर बोले रुको रुको, 6 कहाँ गया? चिंटू बोला 6 तो मर गया। टीचर बोले कि मर गया? चिंटू बोला हाँ, आज सुबह ही मैंने न्यूज़ में देखा कि स्वाइन फ्लू के कारण 6 की मौत हो गई। लोगों में थोड़ी और अक्ल दे दी जाए तो भगवान बुद्ध देव धरती पे अक्ल के लड्डू बांटने आए। कई लोग तो उन्हें घर पर ही नहीं मिले, लेकिन जब वो हमारे परिवार के घर आए तो सभी परिवार के सदस्य भी घर पर थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। जय श्री। ओ जय श्री। हाँ पापा हाँ। चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? ला रही हूँ भगवान। कुमार जय श्री। आई पापा आई। ये लीजिए आपकी चाय। आज
तो आपको चाय के साथ नाश्ता भी मिलेगा, उपमा। आज मुझे क्यों नाश्ता? वो काम वाली बाई नहीं आई ना, किसे देती? आज तो भिखारी भी नहीं आया। जयश्री, उपमा कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, हड़बड़ी में गिर गया था ना ये उपमा मुझसे जमीन पर। हाँ तो प्रफुल्ल भैया, मैंने उनसे कहा, प्रफुल्ल भैया वहाँ उपमा गिर गया है, आप उसे उठा के बाद में फिनाइल का पोछा मार देंगे। तो उन्होंने पहले फिनाइल का पोछा मारा, बाद में उपमा उठाया। कैसा है? वाहियात वाहियात बकवास है ये उपमा। फिनाइल फिनाइल कैसा है बाबूजी? कल ही सुपरमार्केट से चुरा के लाई हूँ भगवान। जयश्री, जयश्री, फिनाइल जहर होता है, मैं मर गया तो? नहीं हाँ, आज मत मरना। एक तो काम वाली बाई नहीं आई, ऊपर से बच्चों के एग्जाम सर पर है। पर वेकेशन तक रुक जाइए, बाद में मैं ही आपको। हर्ष, बाई आ गई। अरे पर हाँ हाँ वासंती, आ रही हूँ। कौन? मैं ईश्वर हूँ, बुद्धि देव, अकल के लड्डू बांटने आया हूँ। वो मुझे लगा काम वाली बाई आई है। अरे कोई ईश्वर आए हैं। हटिए। अरे सुनो सुनो बेटी, नो वाली बाई ढूंढने जाना है। साथी घाटों पर तक छोड़ देंगे। प्रभु प्रभु तथास्तु। प्रभु, आयुष्मान आशीर्वाद भव। दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जीवन सफल हो गया मेरा। जयश्री, घाटकोपर में पार्किंग नहीं है साथी। आइए आइए आइए। अरे हंसा, प्रफुल्ल, आइए आइए आइए। आइए, पधारिए, विराजिए प्रभु, विराजिए। हंसा, हिमांशु, प्रफुल्ल। कहाँ मर गया गधा? मैं यहाँ बाबूजी। ये है मेरा बड़ा बेटा प्रफुल्ल। मैं हूँ प्रफुल्ल, मेरा नाम प्रफुल्ल है। लोग प्रफुल्ल कह के जब मुझे बुलाते तब मैं जवाब देता हूँ मैं, मेरे मुंह से। अरे बस अजय, हंसा कहाँ है? बाबूजी, मैं हूँ ना, मैं बुलाता हूँ। हंसा, हंसा। क्या है प्रफुल्ल? मेरी हंसा मेरे बुलाने पर आ रही है। मैं तो थक गई भाई साहब। ये है मेरी बहू हंसा। हेलो हार, खाना खा के जाना हो। अरे क्या खाना खा के जाना, पहले पानी का तो पूछो हंसा। आपके यहाँ पानी कितने बजे आता है? हाँ, अरे मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ हंसा। क्या पानी? ये हंसा का भाई। हाँ, हिमांशु। और मैं ईश्वर। अच्छा, करते क्या है? ईश्वर जिनके मंदिर बनते हैं। रजनीकांत, एन्नीवासी धन्नीवासी। अरे ईश्वर भगवान परमेश्वर, मैं अकल के लड्डू बांटने आया हूँ। अच्छा अच्छा, परमेश्वर मतलब गॉड, ऊपर वाले। हाँ, अरे भाई ऐसे वस्त्र और मुकुट पहन के आया हूँ तो भगवान ही होगा ना। ओ बस, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया हो और उसमें आप भगवान बने हो। हम तो हर साल लेते हैं फैंसी ड्रेस में हिस्सा। पिछले साल है ना मैं टीचर बनी थी। आप देखिए। ये टीचर है? तो फिर पढ़ाती क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त तो घर पे बैठी है। या टीचर तो स्कूल में होगी तभी पढ़ाएगी ना। ऐसे 24 घंटे थोड़ी बोलेगी। बी फॉर बिरयानी, डी फॉर ढोकला, जी फॉर मसाला, एम फॉर मसाला। मैं गरम मसाले की बात कर रहा हूँ। तो आप घर बैठी हुई टीचर बनी थी। हाँ? ये लोगों की समझ में आया था। हाँ? इसलिए तो हंसा को पहला इनाम मिला था। पहला इनाम? तो आप लोग क्या बने थे? हिमांशु दाल बना था। हिमांशु
ये दाल है? जमीन पर गिरी हुई है। और वो देखिए बाबूजी, वो दाल का पतीला बने थे, लेकिन वो तो ऊपर है। हाँ, तो पतीला नहीं गिरा था, सिर्फ दाल गिरी थी। सेकंड प्राइज। जरा मेरा वो एक मिनट, ब्रॉकफुल क्या बने थे वो तो देखते जाइए। एक ब्रॉकफुल। ये क्या है? ताजमहल, ताजमहल। मैं ताजमहल बना था। एक मिनट। आप टीचर ये दाल, ये पतीला, ये सब समझे, लेकिन आप ताजमहल जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। और ये प्रॉपर महाभारत के टाइम के ताजमहल बने थे। महाभारत के समय ताजमहल था ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं नहीं दिखता ना ताजमहल जैसा। बाबू थोड़ी तो अक्ल इस्तेमाल करो। और हमें अक्कल के लड्डू बांटने निकले थे। हंसा भाभी, एडिसन ने बिजली का बल्ब ढूंढ निकाला था, याद है? याद है। पर इसमें क्या हुआ? एडिसन ने तो एक ही बल्ब ढूंढ निकाला था, मेरे तो 2 बल्ब ढूंढ निकाले थे दिवाली में लालटेन में लगाने के लिए। कैंसल एडिसन, कैंसल। देखो, हमें कुछ ऐसा ढूंढ निकालना होगा जिससे पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाए। मुझे पता है जयश्री, एक सुपर आइडिया है। देख, हम है ना मेरे लाल घाघरा चोली का घाघरा ढूंढ निकालते हैं। 2 साल से मिल ही नहीं रहा है भाई साहब। जयश्री, इसका दिमाग काट के इसमें से थोड़ी अकल ढूंढ के दिखा, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। मतलब क्या आपका? बड़ी बहन के दिमाग में अक्ल नहीं है? क्या समस्या क्या है आपने आपको? नहीं है, ये तो हम किसी को जताते नहीं है। बड़ी बहन को गणित की परीक्षा में 100 मिले थे, 100। गणित की परीक्षा में 100? और विज्ञान में 500 मिले थे। ऐसे जमीन पे से मैंने दोनों नोट उठा के 100 की और 500 की दोनों उठा के टीचर को दे दी। मैं ईमानदार हूँ बाबूजी, आपकी तरह नहीं। अरे तू तो ओहो, शांति रखिए, शांति रखिए। अरे पर जैसे बाबूजी को देखिए ना। हिमांशु, बाबूजी को डरिया ले। बचाओ, अरे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है। इसीलिए तो डाला। लेकिन डूबना तो आता है ना बाबूजी। वो भी हम ही सिखाए आपको। चलो चलो। ये बचा ले। इंग्लिश के पीरियड में चिंटू से टीचर ने पूछा, इंग्लिश में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। वसंत ने मुझे मुक्का मारा। बताइए चिंटू ने क्या बोला होगा? चिंटू बोलता है वसंत पंचमी। सम्मानित करने के लिए मैं हमारे प्रधानाचार्य जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। क्लैपिंग इधर से भी होना चाहिए। और बेस्ट स्माइलिंग बॉयज हैं कक्षा 2 जैस्मिन के छात्र, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं वो, रुद्र यादव। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर रुद्र यादव। आ जाइए रुद्र जी जी। तालियां, आपकी तालियां प्लीज। तो चलिए, एक दिन शिक्षक साइंस लैब में
अपने जेब से सिक्का निकालकर एसिड में डाला और बच्चों से पूछा कि ये सिक्का घुलेगा कि नहीं। चिंटू तुरंत बोला, नहीं नहीं घुलेगा। टीचर ने बोला, शाबाश, वेरी गुड, पर तुम्हें कैसे पता चला? तो चिंटू ने बोला, अगर सिक्का एसिड में घुलना ही होता तो सिक्का आप हमसे मांगते, ना कि अपने जेब से निकालते। सुनते हैं, मालिक रोटी खाते हुए अपने नौकर से बोलता है, आज रोटी में बहुत ज्यादा घी लगा दी है तुमने। तो नौकर बोलता है, अरे मालिक, मुझसे गलती हो गई, लगता है मैंने अपनी रोटी आपको दे दी। अब बहुत दूर निकलना छोड़ दिया है मैंने। अब बहुत दूर निकलना छोड़ दिया है मैंने, पर ऐसा नहीं कि चलना छोड़ दिया है मैंने। ये सच है कि मेरी जुबान पे खुशियों के नगमे नहीं फूटते। ये सच है कि मेरी जुबान पे खुशियों के नगमे नहीं फूटते, बट ऐसा नहीं कि मुस्कुराना छोड़ दिया है मैंने। धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी को मुस्कान दिवस की, स्माइल डे की बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई। और आप एक छोटे से कार्यक्रम में उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि आप बहुत ही उत्साही और गुणों से भरपूर हैं। सिर्फ एक आवश्यकता है उनको बाहर निकालने की, एक अवसर प्रदान करने की और एक सहयोग की, जो अध्यापकों के द्वारा, समाज के द्वारा, स्कूल के द्वारा इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिन अध्यापकों ने हिस्सा लिया, उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ पूर्ण करें, उसका एब्रिविएशंस निकालें तो एस फॉर सर्व हो सकता है, मेलोडियसली विद लव एंड इमोशन। जो इसलिए स्माइल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ऑपरेशंस का नाम भी बुद्धा स्माइल रखा गया था। भारत में ये एक ऑपरेशन हुआ था, उसका नाम था क्या? बुद्धा स्माइल। और आप भगवान बुद्ध को देखेंगे, उनकी बहुत सारी अभिव्यक्तियों में स्माइल वाला पोर्शन है। और आप एक अपना फोटो जरूर लीजिए कि अभी स्माइल करते हुए आप कैसे लगते हैं। और आज के मैं धन्यवाद देता हूँ बच्चों को, अध्यापकों को और इन दो बेटियों को। द वे यू हैव एक्सप्लेन एंड डू द एनीथिंग, रियली हैट्स ऑफ टू यू। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू बोथ ऑफ देम। इस बच्ची को तो नमन करता हूँ मैं, सभी बच्चों को नमन करता हूँ, लेकिन स्माइल के साथ जो इन्होंने ऊर्जा के साथ जिस तरह से कार्यक्रम का संचालन किया, वो स्मरणीय है। और मैं ये भी से बैठाओ, फिर खिलाकर बजाइए और जोरों से। वाह, अब तो